जब हम चुनाव लड़ रहे थे, याद कर लीजिए उस वक्त हम क्या मांग रहे थे। हम तो नहीं कह रहे थे कि हम मंदिर बना देंगे, मस्जिद बना देंगे, हिंदू मुसलमान कराएंगे, अगरा पिछड़ा करवाएंगे। हम क्या मांग रहे थे? हम मांग रहे थे कि बेगूसराय में विश्वविद्यालय की स्थापना होना चाहिए, दिनकर विश्वविद्यालय की स्थापना। हम मांग कर रहे थे कि बेगूसराय में सुपर स्पेशलिटी एक सरकारी हॉस्पिटल बनना चाहिए। हम मांग कर रहे थे कि हमारी जितनी भी सड़कें हैं उसको दुरुस्त करो। हम मांग कर रहे थे कि हमारे जिले के जो किसान हैं उनको MSP दो, उनको उनके फसल का सही दाम दो। हम ये मांग कर रहे थे कि हमारे जिले के जो नौजवान हैं उनको इंजीनियरिंग पढ़ने के लिए ग्वालियर नहीं जाना पड़े, उनको इंजीनियरिंग करने के लिए पूना नहीं जाना पड़े। हमारे पास भी जमीन है, हम अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं। आप हॉस्पिटल लेकर के आइए, आप अस्पताल बनाइए, आप इंजीनियरिंग कॉलेज बनाइए। हमारे जिले के बच्चे हमारे जिले में इंजीनियर बनेंगे और आप फैक्ट्री खोलिए और आप जो फैक्ट्री खोल रहे हैं उस फैक्ट्रियों में ही हम काम करेंगे। रिफाइनरी का धुआं सूंघेंगे हम, फर्टिलाइजर का धुआं सूंघेंगे हम, और नौकरी करेगा बाहर का लोग। ये बेगूसराय जिला में हम नहीं होने देंगे। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के गद्दावर नेता और प्रखर प्रवक्ता कन्हैया कुमार, जो आज अपने गृह जिला बेगूसराय में थे, जहां पर वह जिला अंतर्गत गढ़ाड़ा में आयोजित कम्युनिस्ट पार्टी के नेता मोहम्मद सलाउद्दीन के श्रद्धांजलि सभा में थे, लेकिन उन्होंने यहां पर भी जमकर अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी के मुद्दे को उठाया और फिर तार तार किया केंद्र सरकार, राज्य सरकार सभी को। आइए सुनते क्या कुछ कहा उन्होंने। ये जनता का सवाल है, ये जनता का मुद्दा है, और इस जनता के सवाल को, इस जनता के मुद्दे को भटकाने के लिए, गुमराह करने के लिए ही हिंदू मुसलमान किया जाता है, अगरा पिछड़ा किया जाता है, लोगों को आपस में लड़ाया जाता है। इसीलिए हम कहते हैं कि आज इस श्रद्धांजलि सभा में जब हम खड़े हैं तो हम सिर्फ कांग्रेस सलाउद्दीन को श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, हम उनके अरमानों को, उनके सपनों को आगे बढ़ाने के लिए संकल्प ले रहे हैं कि हमको बेगूसराय जिला को एक मॉडल जिला के रूप में खड़ा करना पड़ेगा। हमारे बच्चे बाहर नहीं पढ़ने जाएंगे, हमारे बच्चे बाहर नौकरी करने नहीं जाएंगे, हमारे किसानों को उनके फसल का दाम मिलेगा, उनको सही इलाज मिलेगा, सही रोजगार मिलेगा। ये हमारे राजनीति का मुद्दा चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है, अफसोस की बात है कि राजनीति आज के तारीख में गैर जरूरी मुद्दों में उलझ करके रह गया है, और जो लोग इस गैर जरूरी मुद्दे से समाज को निकाल करके उनके रोजी रोटी के सवाल पे, उनके आत्मसम्मान के सवाल पे, उनकी सुरक्षा के सवाल पे, समाज की एकता और शांति के सवाल पे लाना चाहते हैं, उन जैसे लोगों को जेलों में भर दिया गया है। आप सब लोग जानते होंगे 1 साल से ज्यादा हो गए हैं इस देश के अच्छे यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसरों को, लेखकों को, साहित्यकारों को, पत्रकारों को जेलों में बंद कर दिया गया है। और कोरोना का बहाना बना करके इस देश के भीतर जो लोकतंत्र की आवाज है, उस लोकतंत्र की आवाज को कुचलने की कोशिश की जा रही है। इसीलिए आप तमाम जिले वासियों को मैं एक बात की याद दिलाना चाहता हूं। ये बेगूसराय की क्रांतिकारी धरती है। इस बेगूसराय का इतिहास उठा करके आप देख लीजिए। जब अंग्रेजों का जुल्म था तो उस जुल्म के खिलाफ जब महात्मा गांधी ने 9 अगस्त आने वाला है, उस 9 अगस्त को जब भारत छोड़ो का नारा दिया था, तो इस इलाके के लोगों ने ब्रिटिश राज की एक एक पटरियों को उखाड़ करके फेंक दिया था, उनके थानों पर हमला किया था, अंग्रेज की कोठियों पे हमला किया था और कहा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। और 1947 में भारत को छोड़ करके अंग्रेजों को जाना पड़ा, हमारा अपना राज स्थापित हुआ, तिरंगा झंडे को हमने अपनाया और उस संविधान पे हमने चलने की कसम खाई कि इस देश के भीतर रहने वाले लोग चाहे तिलक लगाते हो या टोपी पहनते हो, इस देश के नागरिक हैं और उनके साथ बराबरी का बर्ताव किया जाएगा। ऐसे हिंदुस्तान का हम निर्माण करेंगे। और आज वो हिंदुस्तान, वो भारत, वो हिंद अगर वो सुरक्षित महसूस कर रहा है तो बेगूसराय को एक बार फिर से अपने इतिहास को याद करना पड़ेगा। बात को मैं खत्म करना चाहता हूँ। संचालक महोदय ने कहा कि 124A के तहत देश में कई मुकदमे हुए हैं और कन्हैया के ऊपर भी मुकदमा हुआ है। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि इस देश को बचाने के लिए अगर हमारे खिलाफ मुकदमा होता है तो हो जाए, अगर इनको जेल में भरना है तो ये भर दे, अगर इनको सर कलम करना है तो
लेकिन इस मिट्टी को हम इनके हाथ में दोबारा गुलाम नहीं बनने देंगे। इसके लिए हम लड़े थे, लड़ेंगे, यही हमारा संकल्प है। और ये बेगूसराय की धरती है। उस वक्त जब तानाशाही शासन और सरकार था तो इसी बेगूसराय की मिट्टी से केदारनाथ सिंह पैदा हुए, सुप्रीम कोर्ट तक वो लड़ाई लड़ी थी। हम भी आपके बीच में पैदा हुए हैं, साला सलाउद्दीन जी के सानिध्य में रहे हैं, इनके घर पे आकर के नमक खाया है। हम भी ये संकल्प लेते हैं कि सत्ता को, इस तानाशाही व्यवस्था को आपके समर्थन से उखाड़ फेंकेंगे। इसी संकल्प के साथ, इसी श्रद्धांजलि के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। कांग्रेस सलाउद्दीन को लाल सलाम। इनकलाब जिंदाबाद।